तो बच्चों चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अब इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? तो बड़े मापक का प्रयोग करते हैं। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र कहते हैं। कौन सी मानचित्र कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, हरे रंग से दिखाते हैं। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, नीचे की ओर होती है। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए दिशाओं का, संकेतों को, मापकों का उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। खाली जगहों को भरिए। मानचित्र में जलीय भाग का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। नीला होता है। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। जनसंख्या मानचित्र थीमेटिक है। क्या है? थीमेटिक है। कौन सा मानचित्र है? तो थीमेटिक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। विश्व मानचित्र में क्या दर्शाते हैं? विश्व मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी के देशों, महासागरों, महाद्वीपों, पर्वतों, नदियां आदि को दर्शाते हैं। तो विश्व मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी के जो देश हैं उनको दिखाते हैं, महासागर जो है उनको दिखाते हैं, महाद्वीप जो है उनको दिखाते हैं, पर्वत विश्व का जो है, नदियां जो है आदि को दर्शाते हैं। किसी भी मानचित्र को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी मानचित्र को बनाते समय दिशा का जरूरी ज्ञान होना चाहिए, संकेतन सही होना चाहिए, मापक सही होना चाहिए, रंग और विषय वस्तु का ध्यान रखना होता है। मानचित्र के इस्तेमाल में की गई रेखाएं किसे प्रतीकित करती है? तो मानचित्र में इस्तेमाल की गई रेखाएं सीमाओं को प्रतीकित करती है, नदियां को प्रतीकित करती है, सड़कों को, रेलवे आदि को प्रतीकित करती है। भौगोलिक मानचित्र क्या है? लिखिए। वह मानचित्र जिसमें स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि दर्शाए जाते हैं भौगोलिक मानचित्र कहलाता है। ये प्रश्न ओरिजिनल में यहाँ पे ये है कि ओरिजिनल मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न है। तो यहाँ भौगोलिक मानचित्र है तो हम इसको कर देते हैं। मानचित्र 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसे भौगोलिक मानचित्र भी कहते हैं। इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें गांव, शहर, राज्य, देश और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। अगला है थीमेटिक मानचित्र। इनमें दी गई सूचना के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है। जैसे जलवायु की जानकारी दे रही है अगर वह मानचित्र तो जलवायु मानचित्र, वनस्पति की जानकारी दी गई है तो थीम के अनुसार, इसका जनसंख्या की जनसंख्या मानचित्र, उसी अनुसार से थीमेटिक होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। उसी तरह से 5वां क्वेश्चन है मानचित्र में दिशा निर्धारण कैसे करते हैं? तो मानचित्र में दिशा का निर्धारण के लिए दिशा सूचक तीर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तीर ऐसे डाल के लिख देगा उत्तर, ऐसे लिख देगा उत्तर, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या है? उत्तर है। तो दिशा सूचक तीर या चिन्ह का उपयोग किया जाता है जिससे ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। मापक क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। मापक मानचित्र पर मानचित्र पर दूरी तथा वास्तविक दूरी का अनुपात को मापक कहते हैं। मानचित्र पर जो दूरी है वो नाप लेंगे और वास्तविक दूरी है वो माप लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दर्शाया गया हो तो यह मापक दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 10 सेंटीमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो कितना होगा? 1/10 इसका मापक हो जाएगा। मानचित्र पर मैदान, ये हो गया। तो ये इस चैप्टर का हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर कर लिए बच्चों। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद।